राजस्थान में बेरोजगारों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। जब आंदोलन किए जाते हैं, छात्र सड़कों पर उतरते हैं, तब जाकर कुछ परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है। राजस्थान में पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा का आयोजन करवाया गया। उसमें जो चयनित अभ्यर्थी थे, अब वे लड़ाई लड़ रहे हैं अपने हक की, क्योंकि अभी तक अंतिम जो परिणाम था वो जारी नहीं किया गया। इसलिए आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर ये चयनित अभ्यर्थी पहुँचे हैं। इनसे बात करते हैं क्या मांगों को लेकर वे आंदोलन कर रहे हैं। हाँ जी, आप बताएं क्या मांगे हैं और क्यों आए हैं। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती है, वो पहली बार सरकार के द्वारा निकाली गई। सारी राजस्थान में कोई भी कंप्यूटर टीचर है वो इस टाइम नहीं है, और इसकी परीक्षा 18 जून को करवाई गई। 31 अगस्त को इसका रिजल्ट परीक्षा का घोषित किया गया, और जब उसके बाद भी युवाओं को डीवी के लिए आंदोलन करना पड़ा, और जयपुर में जब जाकर के आंदोलन किया, उसके बाद डीवी की डेट घोषित की गई दिवाली से पहले से शुरू करके, और दिवाली के एंड तक यानी कि 7 नवंबर को डीवी का काम है वो पूरा हो गया। आज इस काम को 2 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन सरकार या सरकारी तंत्र है वो इसको आगे ना बढ़ाते हुए परिणाम को रोक के बैठा है, यानी कि फाइनल परिणाम है वो घोषित नहीं किया जा रहा है, जिससे कंप्यूटर के जो जितने भी अभ्यर्थी है आज कंप्यूटर अनुदेशक के, वो सारे के सारे अवसाद में जा रहे हैं, तनावग्रस्त है अपनी ज्वाइनिंग को लेकर के, क्योंकि इनको नियुक्ति नहीं मिल रही है। तो डेफिनेटली तनाव में तो आएंगे ही आएंगे। ये स्थिति हो रही है, हर आदमी परेशान है, हर भर्ती में और हर जिले में अभ्यर्थी हैं वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये हमने देखा, तो आज हमने भी हनुमानगढ़ में ये सोचा कि हमारा भी इस योगदान होना चाहिए इस संघर्ष में। उसके लिए हम सब आज भाई साहब के नेतृत्व में आए हैं और ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदया को। ये स्थिति है। बेरोजगार युवा खुश हुए थे कि इस बार उनके आंदोलन का जो नतीजा निकला है, सरकार ने भर्ती निकाली है, और उन्हें उम्मीद थी कि अब इन्हें नौकरी भी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं मिली है। अब विद्यार्थी अपने हक की लड़ाई के लिए फिर से आंदोलन को मजबूर हैं। महेंद्र शर्मा मौजूद है हमारे साथ। महेंद्र जी, आप बताएं क्या है माजरा और आगे क्या रहेगा। राजस्थान सरकार सिर्फ आंदोलन की भाषा समझती है। हमने लड़ाई लड़ करके भर्ती परीक्षा को करवाया है, भर्ती खुलवाई। पहली बार आज़ादी के 70 साल बाद भी पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती परीक्षा हुई है, और वही लड़ करके हमने करवाई। और परीक्षा होने के बाद में भी आज तक जो चयनित अभ्यर्थी है उनके अंतिम परिणाम जारी नहीं हुई। मतलब सरकार का सीधा निशाना यह है कि आप शिक्षा के मामले में आप गंभीर नहीं हो। इसी कारण केरला आज 1 नंबर पर है शिक्षा में। आप शिक्षा के सवाल पर आप गंभीर नहीं हो। आज राजस्थान 16वें नंबर पर शिक्षा के बेरोजगारी के अंदर, देश के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर इसी बात पर है, क्योंकि यहाँ की सरकारें ये नहीं चाहती कि शिक्षा आगे बढ़े, रोजगार आगे बढ़े। अगर राजस्थान सरकार शिक्षा और रोजगार पर काम करती तो सरकार को दर बदर ठोकरें नहीं खानी पड़ती। अब 2023 का चुनाव है, 2023 के चुनाव में इनको पता चल जाएगा। सिर्फ डिजिटल, राजस्थान डिजिटल के नाम पर ये राजनीति करते हैं। डिजिटल के नाम पर राजनीति कैसे होगी? आप झूठ बोलते हो, झूठ की राजनीति करते हो। आप संवेदनशीलता के नाम पर राजनीति करते हो, झूठ की राजनीति करते हो। आज राजस्थान के सिर्फ रोजगार की मांग नहीं है भाई साहब, ये मांग उस विद्यार्थी की, उस किताब की, उस कंप्यूटर की है जो विद्यार्थी के सब्जेक्ट है कंप्यूटर, जो राजस्थान के सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के, सरकारी स्कूलों के अंदर जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है, आज उनके पास पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है। बताओ राजस्थान तकनीक में आगे कैसे बढ़ेगा? आज जो लैब है वो लैब खाली पड़ी है, बिना मास्टर के चीख रही है कि हमें कोई ज्ञान देने वाला आए। और जिसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, चयनित कर ली, पर आज उसका अंतिम परिणाम जारी नहीं कर रहे। मतलब आप संवेदनशीलता के नाम पर झूठी राजनीति कर रहे हो। सरकार से कहना चाहते अगर समय रहते अंतिम परिणाम जारी नहीं हुआ तो ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। आप गंभीर होते तो आज पेपर लीक नहीं होते। आप गंभीर होते तो आज 2013 की एनएम जीएनएम की नियुक्ति 10 साल हो गए। शर्म आनी चाहिए गहलोत सरकार को। 10 साल हो गए जिनका चयन हुआ 2013 में। कंप्यूटर वालों को कहना चाहता हूँ जो घर में बैठे हैं, आप अगर जागे नहीं, आपको उदाहरण देता हूँ मैं। 2013 एनएम जीएनएम भर्ती, आज भी वो बहनें दर दर की ठोकरें खा रही है। उनको चयनित हुई बहनों को नौकरी नहीं है। 10 साल हो गए। एक योजना गहलोत की गई, फिर वसुंधरा की गई, अब दूसरी योजना गहलोत की भी जा रही है, उनको नियुक्ति नहीं मिली है। आप बेम में मत रहना। ये सरकारें पीछे भी इन्होंने गहलोत सरकार पर 2000 एनएम जीएनएम का, 2018 एनएम का मामला भी चल रहा है। इसलिए सरकार से हम कहना चाहते हैं अंतिम परिणाम जारी करे। युवा आक्रोश में है, और अगर समय रहते बात नहीं मानी तो ये आंदोलन और तेज होगा। तो आपने आक्रोश देखा, आक्रोश जायज़ है, क्योंकि
पहले की जो नियुक्तियां हैं वो भी अभी तक नहीं दी गई। एएनएम जीएनएम जैसे उन्होंने बताया कि पुरानी नियुक्तियां पड़ी है और सरकार सिर्फ लॉलीपॉप दे रही है। रोजगार के नाम पर उनसे परीक्षाएं ली जाती है। परीक्षाएं राजस्थान की बात करें तो यहाँ परीक्षाएं लीक हो रही है, रद्द की जा रही है। जो युवाओं का आक्रोश है बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी का आलम इतना है कि आंदोलन को मजबूर है। और ये आंदोलन अब एक ज्वाला के रूप में जयपुर के अंदर और भड़केगा, जैसे कि उन्होंने चेतावनी दी है। आपसे पूछना चाहूँगा, कंप्यूटर लैब मौजूद है लेकिन उनको पढ़ाने वाला नहीं है, और अब आप लोग क्या आगे रुख अख्तियार करेंगे? सर, माननीय मुख्यमंत्री जी से बस इतना ही अनुरोध है कि पहले तो हमारे जैसे बेरोजगार लोग दर दर भटक कर भर्ती अनाउंस करवाते हैं। बड़ी मुश्किल से, बहुत ही इंतज़ार के बाद बड़ी मुश्किल से ये भर्ती आई, फिर हम लोग वहाँ गए, एग्ज़ाम दिया, अब उसके रिज़ल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। सर, एक ही अनुरोध है आपसे कि 18 जून को ये परीक्षा हुई थी, 31 तारीख को इसका रिज़ल्ट आया अगस्त में, और अब बस यही आपसे निवेदन है सर कि हमारे इस संघर्ष का अंत करें और अंत करते हुए हमें अंतिम परिणाम प्रदान करें। दुख जायज़ है, क्योंकि परीक्षाओं के लिए तैयारी की, ट्यूशन ली, फिर परीक्षा पास करी, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाया, अब सरकार उनका अंतिम परिणाम जारी नहीं कर रही है। मंशा साफ है, सरकार नौकरी देना ही नहीं चाहती, क्योंकि जिस तरह से इनका आंदोलन है लंबे समय से चला आ रहा है। आप बताएं अब आगे क्या रुख रहेगा आपका? सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि कब तक संघर्ष? आखिर बेरोजगार हैं तो इसका मतलब ये नहीं आपको ये जो रिक्रूटमेंट है उसको निकालने के लिए पहले संघर्ष किया जाता है, चलो ठीक है। परीक्षा की डेट निकालने के लिए संघर्ष किया जाता है, परीक्षा भी संघर्ष के बाद होती है, तो उसके बाद उसका रिजल्ट के लिए संघर्ष, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर हर एक स्टेप पे कब तक? आखिर तो किसी के कभी तो दिल टूटता है कि सब्र का बांध एक बार टूट ही जाता है ना। आखिर बेरोजगार जाए तो जाए कहाँ? मुझे इस चीज़ का आंसर चाहिए, और मैं प्लीज़ सरकार से अनुरोध करती हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ की नियुक्ति प्रदान करें ताकि हमारे संघर्ष को एक विराम मिल जाए। थैंक यू सो मच। तो आंदोलन कब तक करेंगे? जैसा कि इन्होंने कहा कि आंदोलन लगातार कर रहे हैं, पहले नौकरी के एग्ज़ाम के लिए, फिर नौकरी की पात्रता के लिए उन्हें शामिल करने के लिए। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर रीट हो, दूसरी परीक्षाएँ हो, रद्द हो रही है, फिर भी जो छात्र है आंदोलन को मजबूर है। इनका कहना है कि हम आए बार आंदोलन करते हैं, क्या हम आंदोलन के लिए बने हैं? हमारा कोई अधिकार नहीं है। आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग अब आगे किस तरह का आंदोलन करने जा रहे हैं? अभी तो हम इस सप्ताह तक वेट करेंगे भी कंप्यूटर का जो अंतिम परिणाम है कंप्यूटर निदेशक का वो सरकार जारी कर दे, और अगर नहीं करती है तो जयपुर के अंदर इससे अगले वीक के अंदर हम बोर्ड के आगे धरना प्रदर्शन करेंगे और अंतिम परिणाम जारी करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आप बताएं क्या करेंगे? सर, इस बार हम इस वीक तो हम वेट कर रहे हैं शुक्रवार तक फाइनल रिजल्ट का। उसके बाद अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ अगले वीक में तो फिर हम जयपुर जाएंगे, वहाँ पे बड़ी संख्या में जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में स्टूडेंट इकट्ठे होंगे, वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक हमारा अंतिम परिणाम जारी नहीं होता तब। तो इन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दी कि इनके सब्र का बांध अब टूट चुका है, क्योंकि आए दिन आंदोलन को मजबूर रहते हैं। अब स्टूडेंट तैयारी करे या आगे भविष्य की सोचे, क्योंकि भविष्य उनका अंधकार में है। राजस्थान की सरकार को इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही इनका अंतिम परिणाम घोषित नहीं किया जाता है तो वे अब राजधानी में जाकर बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। देखना होगा कि इनकी चेतावनी के बाद में सरकार पर कोई असर होता है या नहीं, या फिर इन्हें एक आंदोलन और करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।